एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूछते हैं कि मैं अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा हूँ, सीबीएसई आईसीएसई जो भी मेरा स्कूल करिकुलम है मैं उसकी पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, स्कूल में अच्छा स्कोर कर पाता हूँ, तो क्या मैं उस तैयारी के साथ आईएमओ एनएसओ पूरी रूप से देने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ या नहीं। तो निश्चित तौर पे आप अगर अपने स्कूल की पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो आप एनएसओ और आईएमओ की परीक्षा पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डिफ़िकल्टी वही है, कंटेंट वही है, पर जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चन में, कहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड या एक सेंटेंस ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए सफिशिएंट होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन के आसपास करने होते हैं सीनियर क्लासेस में, जूनियर में 45 के आसपास करने होते हैं। तो ये जब आपको इतने सारे सवाल 1 घंटे में करने हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्पीड अच्छी है या नहीं। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। चाहे आप एनएसओ लेवल 1 की बात करें तो सेम चीज़ लागू होती है, कक्षा 1 से 12 तक ये किया जाता है। जो लोग लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं, कक्षा 3 से 12 तक के वो स्टूडेंट्स लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेवल 2 का क्राइटेरिया क्या है, किन स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी मिलती है, उसको हमने एक अलग क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वह देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि सेम चीज़ आपके आईएमओ में लागू होती है। आईएमओ में आपका क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे क्वेश्चंस आते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 में वापस आपके जो हैं कक्षा 3 से लेके कक्षा 12 तक ये करवाया जाता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में लेवल 2 की परीक्षा नहीं होती है। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आईएमओ एनएसओ देते हैं वो कक्षा 10वीं तक देते हैं। 11वीं 12वीं में क्योंकि नीट जेईई की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान हो जाता है, इसलिए जो देने वालों की संख्या है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने इस कक्षा में डिस्कस की कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम तुरंत में आपकी मदद करेंगे।